कौन सुनाए कितने है अचरज की बात, कौन सुनाए कितने कहूँ। उठा बदला है पसदा, धरणी पर वर्षा हुई, धरणी पर वर्षा हुई। अमर मल मलना दुख अपने की बात, कौन सुनाए कितने कहूँ। सतगुरु की कृपा हुई, सतगुरु की कृपा हुई। मारा सब हाँ, सतगुरु की कृपा हुई। मारत पद के बार गाव दर्शन भीतर रया गरण, अपने की बात, कौन सुनाए कितने कहूँ। कहते कबीरा धर्मी नाथ ने, वीरा धर्मी नाथ ने। बिन बाते बिन कहता कबीरा धर्मी नाथ ने, कहता कबीरा धर्मी नाथ ने। करो सतगुरु से कौन सुनाए कितने कहूँ। दुख अपने की बात, बोल सतगुरुदेव भगवान की जय। तो सतगुरु की कृपा हुई,
कृपा तो सतगुरु की रहे है हमेशा, कृपा तो बरसती रहे, मगर उसको ग्रहण करने वाला होना चाहिए। अब हमारे शरीर में सतगुरु भी हमारे शरीर के अंदर ही है, गुरु भी हमारे शरीर के अंदर ही है। अब ये गुरु कौन हो? गुरु 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 करो तुम ही बार बार। हवन करते करते तो 20 साल होगी, गुरु कर देना, गुरु गुरु गुरु। गुरु कोई शरीर नहीं है, गुरु शब्द है। जो शब्द है ना, जो गुरु के मुख से निकला हुआ जो शब्द है वो गुरु है। और वही शब्द जो साकार शब्द है वो निराकार शब्द को प्रकट कर देगा। निराकार शब्द जब प्रकट हो जाएगा तो धीरे धीरे सारी परेशानियां दूर होती जाएंगी, शांति आती जाएगी, समाधि लगती जाएगी, सहज समाधि में चला जाएगा, आनंद में चला जाएगा, सुख में चला जाएगा। फिर न्यू कौन पूछेगा यो सत्संग अल्लाह है कि सुख का है, फिर कौन पूछे। किसी ने हाथ से कौन आओ, एक दिन आओगी बस, और किसी ने कौन आओ। बोलो सतगुरुदेव भगवान। तो आज ये 216वां सत्संग है। आज ये 216 सत्संग हो लिए आज के। 18 साल से सत्संग चलता हुआ, 18 न 12 तो गुणा करा तो 216 बैठे हैं। बीच बीच में बड़े सत्संग हुए हैं, दाएं बाएं गांव में भी हुए, निभिन्न हुए हैं। यूँ करके इतने लंबे चौड़े सत्संग परमात्मा के नाम के करे हैं। हमने भी करे, आप भी साथ रहे हो हमेशा। एक आधी एबसेंट की कोई खास बात को नहीं होती, कोई मजबूरी हो जाए, छुट्टी हो जाए, कोई खास बात को नहीं, मगर उसमें नंबर नहीं घटेंगे, नंबर पूरे रहेंगे। अंक तो पूर्ण तो लेखर कर रखे है, मगर कहने का भाव ये है, इतने लंबा चौड़ा सत्संग करने के बाद में जे भाई चांद परमात्मा एक शब्द गाया करे, मेरा चाहे नरक दो डार, क्यों करे वो शब्द क्यों करे। बिहार करो तो जीत, हाँ हाँ, जय डाल दो नरक में डाल दो। अभी इतना नाम ले लिए, इतने सत्संग कर लिए, इतने साल हम भगवान के पीछे पड़ रहे हैं, और नरक में जो डाल देगा तो फिर तो नरक ने और घने ज़्यादा बनाने पड़ेंगे। फिर तो ये और पब्लिक बैठी या फिर कड़ पड़ेगी बहुत। कहने का भाव ये, आपके ऊपर परमात्मा की कृपा है और उस परमात्मा की दया है। किसी किसी पर कौन ही कदे कदे हो जाए, कदे कदे टाल हो जाए, इस तरह चलता रहे बीच बीच में। मगर ये ना मानियो कि आपका कुछ बिगड़ने वाला है, आपका कोई भी कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा मान, कहत कबीर उसे जी। 3 लोक भयना, यह 3 लोक में भय नहीं रहेगा तो चौथे लोक में कुदरती पहुंच जाएगा। ये 3 लोक में डरा है, कदे कोई धमका दे, कोई कदे गुर्रा जाए, कदे किमी कर दे, और इस 3 लोक का भय निकट जाएगा तो फिर सीधी सड़क पड़ी है, चौथे लोक में पहुंच जाएगा। लोक कोई लंबे चौड़े और कड़े नहीं है, लोक हमारे अंदर ही है, सारे शरीर अपना हमारे शरीर के अंदर ही है। रिद्धि सिद्धि 14 मनवंतर सब के सब सारे
युग हैं जितने भी जो भी है, जो लोक हैं, सब शरीर में है। कोई सत्यलोक बोल रहा है, कोई वैकुंठ बोलते, कोई किमी बोलते, कोई किमी बोलते। भाषा का फर्क है, मगर उसका नाम एक ही है, उसका नाम है आनंद। आनंद का मतलब है मस्ती, मस्त रहना, एकदम प्रसन्नचित्त रहना। ये परमात्मा का लक्षण है। प्रसन्न रहना, प्रसन्नचित्त रहना, प्रेम से रहना, किसी के साथ कोई भी बैर भाव नहीं, मन बिल्कुल ठंडा शीतल जल की तरह ऐसा मन है, और घर में मस्ती है, बड़ा प्रेम है। इस्तेफाल तोड़ के हुआ, यही तो है, यही तो परमात्मा का लक्षण है। और घर में खटपट है, चुगली निंदा है, दाएं बाएं की इधर इधर की कोई बात है, अगर ये है तो फिर शांति नहीं है। शांति नहीं तो सुख नहीं, सुख नहीं तो आनंद नहीं, आनंद नहीं तो आनंद नाम ही परमात्मा का है। परमात्मा का नाम है आनंद है। हमने धन इकट्ठा करा, कोई भी कार्य करा, खेती करा, मजदूरी करा, कोई नौकरी करा, कुछ भी करा, मगर करा किसके लिए? धन कमाने के लिए। धन क्यों कमावा? कि हमें सुख मिल जाएगा। सुख क्यों मिल जाएगा? कि हमें आनंद मिल जाएगा। आखिरी बात आड़ा की ठहरे, सुख मिल जाएगा। भाई अच्छा मकान बन जाएगा, अच्छी गाड़ी हो जाएगी, न्यू हो जाएगा, वो हो जाएगा, अच्छे टाबर पढ़ा लिखा देंगे तो सुख हो जाएगा। मतलब तो यही है, और तो कोई लेना देना कोई नहीं का। तो इसी के लिए दौड़ धूप मचा रखी है। और वो सुख है, वो दौड़ धूप तो चलती रहेगी, मगर वो सुख, वो आनंद आपके अंदर में अगर जो आप भक्ति करो तो वो बिना मांगे मिल जाएगा। और जो रूंगे मिल जाएंगी और चीज़ तो धन है, संपत्ति है, घर बार है, ये तो रूंग मतलब रूंगे में गोली टाबरान दिया करते पहले, फरी में मिल जाएगी, कोई जोर नहीं आऊगा इसमें। और बाकी समझाना तो कि है नहीं तो आपको, क्योंकि समझ के तो पकड़े हो दमा। समझदार को समझाना तो देखो के समझाऊंगा, समझदार ने के समझाऊंगा। मगर इतना समझदार ना हो कोई भी, सेब खाया कोनी, सेब का स्वाद बताने लग गया। सेब का स्वाद ऐसा है, खाया तो कोई नहीं, बतावा है, बता के भ्रांति पैदा करे है। सेब का स्वाद ऐसा है, इस प्रकार का है, वो भ्रांति पैदा करे, वो गलत है। ज्यादातर 99%, 90% भ्रांति पैदा करने वाली है दुनिया। कुछ खा नहीं रखे और उसका स्वाद बतावे है। हलवा का यो स्वाद, हलवा कदे चाख्या ही को नहीं, मतलब जिस चीज का अनुभव किया ही नहीं, उस परमात्मा का दीदार किया ही नहीं, फिर भी बतावे है। ये है भी परमात्मा, न्यू करोगे तो न्यू हो जाएगा, न्यू हो के न्यू हो जाएगा। अनुभव किया नहीं, अभी सुना था आपने, अनुभव का पता नहीं, झूठा सिक्का चलावे, सिक्का झूठ का चलावे। इस प्रकार के अंधविश्वास में अपने को पढ़ना नहीं। अपने तो कहीं मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा कहीं पे जाओ, सभी कार्य करो, सब का कार्य करो, सामने में भगवान का जल चढ़ाओ, मगर वो प्रार्थना यही करो कि मेरे अंदर में प्रकट हो जाए भगवान। बार एक बार दर्शन ध्रुव ने दिए थे, कोई ज्ञान नहीं होया। ध्रुव ने दर्शन दिए थे, मगर ध्रुव ने ज्ञान को नहीं होया। ध्रुव को फिर आकर के समझाया भी तने संतों की सत्संग में जाना चाहिए, जब जाके इतना ज्ञान होगा। 37,000 वर्ष तक राज्य किया ध्रुव ने, मगर ज्ञान नहीं हुआ उसको, अहंकार रह गया। फिर संतों की शरण में गया, तब जाकर के ज्ञान हुआ। जब ज्ञान क्या है कि अपने अंदर का पता लग गया, आनंद का पता लग गया, उस अपने अंदर परमात्मा का प्रकट हो गया।
दीदार हो गया। उसी अंदर के परमात्मा के लिए बार बार सत्संग करना पड़ा है, करना चाहिए। मन लागो ना लागो कोई बात नहीं, सत्संग अपनी ड्यूटी जरूर पूरी करनी चाहिए। हर महीने ड्यूटी पूरी करा, कई साल से करा। आड़ा हो रही से तलवंडी गांव के 2 बंदे आड़ा आ रहे हैं, बस और कोई को नहीं, सिर्फ 2 बंदे हैं। एक तो समेर और एक मुकेश है। मुकेश भी कौन आड़ेगा, यो समेर ही आड़ेगा, बस ये एक है। यो भी आने लग गया 2-4 दिन से हैं। तलवंडी के तमी अरे मैं तो न बार के कर रखे थे, मैं तो कई साल तक नहीं सोचता बार के ये हैं आड़े गए हो यार, कमाल है। ये भी एक चारणा था यो है, ये तो मन तो बेरा मत दे रहा था। मैं तो मैं कड़े बार ताड़ नौकरी करें कड़े हैं। आओ सत्संग में तम कई साल से, तो फिर मैं नहीं सोच रखी ताड़ नौकरी करें ये। हर माड़ कड़े किराए के ऊपर है नौकरी, तो फैक्ट्री में करो मैंने बेरा है देखे थे जाते। फिर मन न्यू को मेरा दौड़ गए भाई, चलो अभी एक भ्रांति सी मिट गई। फिर तो 2 से 4 हो गए। फिर तो बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। हाँ तेरी मेरी करके उम्र खो दे तारी रे, मनवा नहीं बिचारी, अलो भी मन नहीं बिचारी।